नमस्कार। आज हम बात करेंगे तेजस विमानों की। देखिए, तेजस विमान हमारे देश में बन रहे हैं। ये एक लड़ाकू फाइटर विमान है, लेकिन अब इस विमान के सामने एक नई समस्या पैदा हो गई है। तेजस विमान तो बनकर तैयार है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहां पर तेजस विमान बनते हैं, वहां विमान तैयार है, लेकिन उसके लिए इंजन नहीं है। अब बिना इंजन के विमान उड़ान तो भर नहीं सकता, तो इसलिए सारा काम लटका हुआ है। विमान का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, उसमें फिट करने के लिए मिसाइल भी तैयार है, लेकिन उसमें लगाने के लिए इंजन अभी तक नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, तेजस विमानों के लिए तेजस का जो नया संस्करण है, जिसे हम तेजस मार्क 1A बोलते हैं, उसके इंजनों के लिए जनरल इलेक्ट्रिक, जो अमेरिका की कंपनी है, उससे 2021 में भारत सरकार का एक करार हुआ था। HAL और GE के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, और उसके तहत 99 इंजन GE ने सप्लाई करने थे। तो 99 इंजन GE ने देने थे तेजस के लिए, और 2021 फरवरी में करार हुआ था, और अप्रैल 2023 से इंजनों की आपूर्ति शुरू होनी थी, और हर साल 16 इंजन GE ने HAL को देने थे। उस हिसाब से देखा जाए, अप्रैल 2023 से लेके अब तक 32 इंजन GE को HAL को दे देने चाहिए थे, लेकिन वो अभी तक 2 इंजन ही दे पाई है। नतीजा ये हुआ कि 2 दर्जन तेजस तैयार है, लेकिन उनके लिए इंजन नहीं है, और सारा काम अटका हुआ है। अब दूसरी समस्या ये पैदा हो गई कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वो वायुसेना के लिए 83 तेजस तैयार करे, जो सेकेंड जनरेशन के तेजस हैं, मार्क 1A तेजस हैं। 83 तेजस का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था। ये 48,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत फरवरी मार्च 2025 तक वायुसेना को 24 तेजस मिलने शुरू हो जाने चाहिए थे। कम से कम 24 तेजस देने थे, लेकिन स्थिति है कि एक भी तेजस मिलने के आसार वायुसेना को नहीं है, क्योंकि तेजस तो तैयार है, मिसाइल भी तैयार है उसके लगाने के लिए, लेकिन उसमें लगाने के लिए इंजन नहीं है। तो इस समस्या को लेकर भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और खुद HAL लगातार GE से बात कर रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि हमारे इंजन बनाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जो कंपनी कोरिया की हमें उसके कल पुर्जे सप्लाई करती थी, वो कंपनी दिवालिया हो गई है। वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। प्रोडक्शन नहीं हो पाने की वजह से उसको पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। पार्ट्स नहीं मिलने की वजह से वो इंजन तैयार नहीं कर पा रहा है, GE404 इंजन जिसका नाम है। अब इस समस्या की वजह से, इंजनों की आपूर्ति में विलंब की वजह से, भारत सरकार का जो सार्वजनिक उपक्रम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो विमान तैयार नहीं कर पा रहा है, वो तेजस तैयार नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में HAL की तरफ से बार बार और रक्षा मंत्रालय की तरफ से बार बार GE से कहा जा रहा है कि हमें जल्दी सप्लाई करो, क्योंकि हमारी वायुसेना को विमान नहीं मिल पा रहे हैं। तो GE ने यह भरोसा दिलाया कि मार्च 2025 के बाद हम इंजनों की आपूर्ति सुचारू कर देंगे, लेकिन जो 2 साल का डिले हो गया है उसकी कोई भरपाई होने के आसार नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के तहत तो भारत सरकार चाहे या HAL चाहे तो GE पर भारी जुर्माना लगा सकता है, क्योंकि जो विलंब हुआ है, उससे जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए GE पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और अपुष्ट तरह से ऐसी खबरें भी आई थी कि सरकार इस दिशा में सोच रही है, लेकिन सरकार ने इस बात का खंडन कर दिया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं करती है तो इस मामले पर CAG या विजिलेंस कमीशन ऑब्जेक्शन कर सकता है कि जो डिले हुआ है, जो इंजनों की आपूर्ति में डिले हुआ है, उससे जो नुकसान हुआ है HAL का या वायुसेना का, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो इसमें एक्शन तो लेना पड़ेगा। अब वो एक्शन कोई छोटा मोटा एक्शन होता है या जुर्माना होता है, ये आगे तय होगा, लेकिन अभी कोशिश यह है सरकार की कि इंजनों की आपूर्ति एक बार शुरू हो जाए और विमानों का निर्माण शुरू हो जाए। यहाँ पर 2 देशों के बीच के संबंध भी मैटर करते हैं, और दूसरा GE के साथ 414 इंजनों की भी एक डील अलग से चल रही है, जो तेजस के जो नए संस्करणों में लगने हैं, तो उसकी भी एक बात चल रही है। तो इसलिए हो सकता है सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले, लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो वायुसेना के लिए तेजस विमानों की आपूर्ति में विलंब हो रहा है, और वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी पड़ रही है। वायुसेना के पास 32 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। 32 स्क्वाड्रन का मतलब एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, तो 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन अभी वायुसेना
के पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन ही है, यानी 10 स्क्वाड्रन की कमी है। 10 स्क्वाड्रन का मतलब हुआ कि 18,180, तो 180 फाइटर विमानों की वायुसेना के पास कमी है। और अगर तेजस के निर्माण में और देरी होती है तो ये कमी और बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत से पुराने विमान एक चरणबद्ध तरीके के तहत रिटायर भी हो रहे हैं, उनको फेज आउट भी किया जा रहा है, इसलिए ये चुनौती बढ़ गई है। अब ऐसी स्थिति में एक प्रश्न ये उठता है कि अगर जी मार्च अप्रैल 2025 के बाद भी, जैसा कि उसने वादा किया है कि हम इंजनों की आपूर्ति सुचारू कर देंगे, अगर तब भी वो इंजनों की आपूर्ति सुचारू नहीं कर पाती है तब क्या होगा। लेकिन खबर यह है कि भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर 2025 के बाद भी, मार्च अप्रैल 2025 के बाद भी अगर इंजनों की आपूर्ति नहीं हुई है तो जी को फिर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी और भारत उन इंजनों का निर्माण खुद करेगा और फिर कोई तेजस के निर्माण में विलंब नहीं होने देगा। तो ये भारत सरकार ने जी को साफ साफ कह दिया है। और अगर जी को पेनाल्टी से बचनी है, जी को कानूनी प्रक्रिया में मुआवजे से बचना है, तो उसके पास भी भारत को टेक्नोलॉजी देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। और अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए अच्छा रहेगा। एक तो भारत जो विलंब हुआ है उसकी भरपाई कर लेगा, दूसरा इस टेक्नोलॉजी भारत खुद इंजन बना के अपनी क्षमता को भी बढ़ा सकेगा। तो ये एक विश्लेषण था कि किस प्रकार तेजस विमानों के निर्माण में विलंब हो रहा है, वायुसेना के सामने उससे क्या चुनौतियां पैदा हो गई हैं और जी को क्या वार्निंग दी गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।